विष्णु समाज मिलियो और बाबू निवेदन करियो कि माने ओ थे प्लॉट दे दो। एमओ कमो में 360 बच्चा राज्य स्तर पर खेल चुके हैं और करीब 70 या 80 बच्चा नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। ये बात सर कि हटा रही है, सोचे मैं मेरा पीर जा रही हूँ और मेरे भाई मैंने तैयारी करवा रही है। कठिनाई आई लेकिन दोस्तों की वजह परिवार की वजह और गुरुदेव आशीर्वाद हूँ। आज तक कभी मन में डर कौन लगियो कि मैं आगे ऊंचाई पर कौन जा सकूं। और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी और आज सरकारी सर्विस भी लग गया। तो पहले मैं एक नॉर्मल इंसान था, कोई दिव्यांग नहीं था। कुछ टाइम पहले कोई वजह से मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पहले हिचकिचाहट थी कि जब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा तो मैं क्या खेल खेलूंगा। मैं एक समझ लीजिए मेरे को एक नया जीवन दान मिल गया। ना मुझे परिवार की कमी महसूस हुई, मेरे को गुरु के रूप में द्रोणाचार्य मिल गए। क्या मेडल पापा मम्मी का जीत रहा क्या गया? हाँ कता है 7 है। ये के धारा हाथे चढ़ी है। संघर्ष बहुत लंबा है सर। पहला 3 साल बाद में पोलियो हो गयो, फिर 2005 में शादी होगी और पोलियो तो हो, फिर एक्सीडेंट होना, पग और कट गयो। संघर्ष तो घणो ही बाद में दिव्यांगों को गेम हुआ है कि सारा ही कौन कह सके। सही आदमी जन मारो के गेम उर्जी क्यों थारो भी गेम हुआ है जन आंदोलन लिए। मंत्री जी के प्रक्रिया दिन अब विज्ञापन देखा अखबार में कोलायत में खेल स्टेडियम प्रक्रिया दिन, वो स्टेडियम मिल लिखा तो कोई पत्तो ही को नहीं। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कोलायत। इंसान जब अपनी लड़ाई हार जाता है तो वो पीछे हट जाता है या फिर खुद खुशी कर लेता है। लेकिन एक ऐसा ही आपको मैं सीन दिखाता हूँ, या फिर मेरे साथ जो टीम खड़ी है वो कई पैरों से अपाइज है या फिर कई आंखों से अंधे हैं या किसी के न किसी के साथ और कुछ घटना होती है। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से स्वस्थ होता है वो जब एक लड़ाई हार जाता है तो जो आगे का संघर्ष है वो पूरे का पूरा छोड़ देता है। ऐसी घटना है। मैं कोलायत है अटैच जो का कोच है। सब पहले तो बात करूँगा। राम राम सर। मेरा नाम रामोदार सेन है और मैं पंजाब नेशनल बैंक कोलायत में हेड के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं बैंक टाइम के अलावा दिव्यांग खिलाड़ी आगे बढ़ाने वास्ते एक एकेडमी खोली, भी नाम रखे कपिल मुनि दिव्यांग निःशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसकी कोलायत में विष्णु धर्मशाला खेल ग्राउंड में हो रही है। जो अच्छा मैं बात करूंगा कोचिंग खोली जगह थे एकेडमी कद को टाइम है, कितना टाइम हो गया इन्हें खोली ने? इन्हें खोलिया मैंने 7 साल हो गया। और मैं कोलायत आयो तो कोई खेल ग्राउंड को नहीं हो। और मैं खुद नेशनल खिलाड़ी हूँ। तो मैं देखो भाई मैं खुद नेशनल खिलाड़ी हूँ, बैंक में हमारा गेम हो को नहीं तो मैं खिलाड़ी में आगे बढ़ाऊँ। तो मैं अटैक ग्राउंड की खोज करी तो अटैक कोई ग्राउंड हो को नहीं तो मैं विष्णु समाज मिलियो और बाबू निवेदन करियो कि माने ओ थे प्लॉट दे दो और मैं खिलाड़ी आगे बढ़ाना चाहूँ। दिव्यांग खिलाड़ी साधारण खिलाड़ी हैं तो वे मेरा आवेदन स्वीकार करियो ओ माने प्लॉट दियो। इमिलाल जी नैन भाई साहब है, वहाँ को मैं बहुत सहयोग रही भी कारण मैं एकेडमी चला रही हूँ। और ये बात तो खूब नेशनल खिलाड़ी निकल चुके हैं, राज्य स्तरीय खिलाड़ी निकल चुके हैं और खूब खेल कोटा नौकरी लाग चुकी है। अब बात करूंगा मैं अपने जगह ग्राउंड है इंग तैयारी करवाने लाग रहा बच्चा ने इंग कितना हिस्सा बच्चा है जो राजस्थान लेवल पर जाए? अभी तक एमओ कमो में 360 बच्चा राज्य स्तर पर खेल चुके हैं और करीब 70 या 80 बच्चा नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। बात में बहुत खुशी हुई। और साधारण खिलाड़ी के अलावा दिव्यांग खिलाड़ी है, अन्य में नेशनल खिलाड़ी बनता देख बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि साधारण खिलाड़ी तो आगे बढ़ सके लेकिन दिव्यांग खिलाड़ी ने बहुत संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन एक खिलाड़ी हार मानी को नहीं और खूब प्रयास करी और मेहनत करी बल पर आज राज्य स्तर और नेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं और खूब खेल कोटा नौकरी भी लाग चुके हैं। एक प्रश्न रहेगा गुरु जी, आज इंसान है जो पूरे तरीके से स्वस्थ हुआ है वो एक मंजिल पर चढ़ाई तो जरूर करे लेकिन बीच जगह जब हार उजिए तो वो दोबारा संघर्ष को नहीं करे। लेकिन थे आप बच्चा ने जो संघर्ष कराने लाग रहा हो तो बींग में कितना फर्क रहे? साधारण खिलाड़ी तो अब्बा एक बार समझाता ही बेसमझ जाए और तैयारी कर ले। लेकिन दिव्यांग खिलाड़ी है जो कोई दोनों पैरों दिव्यांग में चालने में असमर्थ हो या दोनों आंखें जगह दिखाई नहीं दे वे भी ग्राउंड वाला बहुत हिचकिचावे और लेडीज तो बहुत ज्यादा हिचकिचावे घर बाहर निकलना में। लेकिन मैं लेडीज ने जोड़ ग्राउंड ले और ग्राउंड लियार सब पहली बार बाने ये कि आज तो मेरी बहन हो बहन की बात सर कि हटा रही है। सोचे मैं मेरा पीर जा रही हूँ और मेरे भाई मैंने तैयारी करवा रही है जब वे बिल्कुल हिचक दूर कर और बढ़िया तैयारी करे भी आधार पे मेडल जीते। और भी मौजूद है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। नाम है लाला राम थालोड़। अच्छा एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस जाटाबास कोलायत। कोलायत हाँ। अच्छा एक की बात करूंगा आपने जो स्थिति है जी पैर का कद गया जन्म है या और कुछ है कई कारण हो? पूरा जन्म से 2 साल के बाद बुखार आया था। बुखार आने की वजह से जानकारी न होने की वजह से टीका नहीं लगा पाए पोलियो वाला और पोलियो हो गया था।
उसके बाद से लगभग पढ़ाई में चल रहे थे। मेरे को खेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, पढ़ाई में कर रहा था। तो मेरे मित्र है दुर्गपाल सिंह जी, उन्होंने बताया कि रामावतार जी सर गेम करवाते हैं और विकलांगों के भी गेम होते हैं। बाद में मैं रामावतार जी सर के निर्देशन में गेम खेलना शुरू किया और लगभग एक बार नेशनल और 3 साल से लगातार स्टेट खेल रहे हैं। मतलब एक बात करा तो नाम रोशन जरूर हुई है, क्योंकि आज की बात करा तो सादो इंसान ही तो लेवल पर कौन पहुंच सके, वो तो हार जल्दी मान ले। लेकिन एक बात करूं, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने की कितनी कठिनाई आई? कठिनाई आई, लेकिन दोस्तों की वजह हूँ, परिवार की वजह हूँ और गुरुदेव आशीर्वाद हूँ। आज तक कभी मन में डर कौन लगियो कि मैं आगे ऊंचाई पर कौन जा सकूं। और खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी और आज सरकारी सर्विस भी लग गया। और भी मौजूद है, अलग अलग टीम हुआ, मैं पूरी बात करूंगा। राम राम भाई। राम राम जी, नमस्कार, नौन प्रणाम। पहला तो आपने पूरा परिचय कहीं। जी, मैं नितेश बिश्नोई मोडाइत गांव से हूँ। मोडाइत बात करें तो बज्जू तहसील के गाँव, छोटा सा गांव है मोडाइत, जहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और आपने बात करा तो शरीर में जी आंखें को नहीं जी, अच्छा, कट कितो लंबो संघर्ष करियो और कट है जगह विजेता हासिल करी। देखो, पहले मैं एक नॉर्मल इंसान था, कोई दिव्यांग नहीं था। कुछ टाइम पहले कोई वजह से मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और जिसकी वजह से मैं एक हिम्मत खो चुका था। लेकिन दोस्तों, परिवार और कुछ सहयोग के लोग हैं, जैसे इनमें खास भूमिका मेरे मामा जी मांगीलाल जी भादू और मेरे चाचा जी आमाराम जी का सहयोग रहा। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने सहयोग किया, जिनकी वजह से मैं उन्होंने मेरे को बहुत घुमा, देश विदेश में भी मेरी आंखों का चेकअप करवाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला, जिस वजह से मैं अंदर से टूट चुका था। फिर मेरे चाचा जी के जो मित्र हैं, मेरे रामवतार जी सेन कोच साहब, उन्होंने उनका पता दिया और मेरे को यहाँ भेजा। मैं यहाँ पहुँचा और पहले हिचकिचाहट थी कि जब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा तो मैं क्या खेल खेलूँगा। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं एक समझ लीजिए मेरे को एक नया जीवन दान मिल गया। ना मुझे परिवार की कमी महसूस हुई, मेरे को गुरु के रूप में द्रोणाचार्य मिल गए और उन्होंने जिस हिसाब से मुझे सिखाया कराया, और आज मैं स्टेट मेडल में 100 मीटर रनिंग में सिल्वर और लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल लेके आया हूँ। और ये मुझे एक सपना सा लग रहा है जिसका मैं महसूस नहीं कर पा रहा। और मतलब आप माना तो ये हकीकत कौन लाग रही है कि अभी भी सपना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये चीज़ मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा, शायद तक मैं नॉर्मल होकर नहीं पहुंच पाता, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद मुझे यह मौका मिला। अब पूरा गांव, तहसील, बीकानेर जिला सब मुझे जानने पहचानने लगे हैं। शायद मैं ये बिना जब नॉर्मल रह पाता तो ये मैं अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता, लेकिन अब इस वजह से मैं ये अचीवमेंट हासिल कर पाता हूँ। और इनके अलावा जो हमारे सर है, उनके साथ साथ इनका जो परिवार है, जो मैडम और है, इनके बच्चे, और इनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे एकदम माता जैसा, उनके जो मिसेज है मैडम, उन्होंने मेरे को अपनी माँ जैसा प्यार दिया यहाँ पे। और गुरुजी का तो कहना ही क्या, इनके आने के बाद तो मैं कह रहा हूँ एक समझ लीजिए मेरे को एक एकलव्य जैसा महसूस हो रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर मैं नेशनल का मेडल निकालूंगा। मेरा टारगेट नेशनल का नहीं है, मैं एक उच्च स्तर पर जाना चाहता हूँ और आने वाले समय के अंदर मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ओलंपिक तक जाने की कोशिश करूँ। और भी मौजूद है, मैं बातचीत करूंगा। जगह आप बात करांगा, दोनों पति पत्नी है, लेकिन दोनों है जगह पैर अफाइज है, लेकिन दोनों ने है जगह मेडल की है, जड़िया जड़गी जगह आगे बेटी है, गल में घात रखी है मेडल। पापा मम्मी का जीत रखी है? हाँ कता है 7 है। ये के धारा हाथे चढ़ी है। बात करूंगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। का नाम है आपका? राजकला। अच्छा, कटों भैया चक विजय सिंहपुरा कोलाई तहसील जिला बीकानेर। अच्छा, एक संघर्ष की बात करूं तो कतो लंबा संघर्ष रही? संघर्ष बहुत लंबा है सर। पहला 3 साल बाद में पोलियो हो गयो, फिर 2005 में शादी होगी, और पोलियो तो हो, फिर एक्सीडेंट होना, पग और कट गयो। संघर्ष तो घणो ही। बाद में रामवतार जी गुरुजी मिलिया, पंजाब नेशनल बैंक आया, जन क्यों यहाँ कोई गेम मान ध्यान कौन दिव्यांग कोई गेम हुआ है कि सारा ही कौन खेल सके, सही आदमी जन मारो के गेम गुरुजी क्यों थारो भी गेम हुआ है, जन मान दोनों लिए घर गया, सास ससुर बात करी, सब सही हो करियो कि जाओ खेलो। आज 4 साल हो गया मेडल आवा, नेशनल तक खेले, उत्कृष्ट खिलाड़ी बन गया, अब तैयारी करा रही इटाली। मैं थोड़ी गुरुजी में बात करूं। गुरुजी वाह वाह बहुत हो रखी है। मैं जब ऐसा खिलाड़ी आगे बढ़ देखूं तो मैं देखूं जो जिंदगी है जी मेरी आई है, मेरे जो जीवन में जन्म लिया हूँ वो मेरा सफल हो रहा है। क्योंकि साधारण खिलाड़ी तो कुछ भी कर सके, लेकिन दिव्यांग खिलाड़ी जब ई कंडीशन निकल आगे बढ़े, ये लोकल टूर्नामेंट को नहीं, ये गवर्नमेंट टूर्नामेंट है जिसका पूरा राज्य लेवल पर और पूरा भारत लेवल पर हो है। अब अगर स्टेट खेले तो स्टेट में गोल्ड का 1 लाख है और सिल्वर का 70,000 और कांस्य पदक का 50,000 है। नेशनल में 2 लाख प्लस नौकरी और
सिल्वर का 2.25 लाख प्लस नौकरी और कांस्य पदक का 1.25 लाख प्लस नौकरी बिना इंटरव्यू और परीक्षा के। और कोई नेशनल खेले तो वो 56 डिपार्टमेंट में उत्कृष्ट खिलाड़ी हुए। तो मेरा लक्ष्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग खिलाड़ी आगे बढ़े और गांव के सागे सागे आपको देश को नाम रोशन करे। और मैं बैंक में खड़े भी टूर्नामेंट हुए तो स्पेशल मैं मेरी खुद की PL या CL ए लेयर आगे सागे जाऊँ कि आगे सागे जाओ, आगे हौसलों बढ़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर मेडल जीते। राम राम भाई साहब। राम राम। अच्छा, बात करूँ तो ग्राउंड में क्या कुछ स्थिति है? सर मैं 2015 वो ग्राउंड तो एक 2015 वहाँ एकेडमी बनाई सर, मैं मिलर आई टीम पूरी बन रही, पूरी रामोतार टीम बना रहा, नाम तो कपिल मुनि बाद में हो। अब पूरी टीम बनाई, मैं 7 साल संघर्ष कर रहा मैदान थे। मंत्री जी के प्रक्रिया दिन अब विज्ञापन देखा अखबार में कोलायत में खेल स्टेडियम प्रक्रिया दिन, वो स्टेडियम मिल लिखा तो कोई पत्तो ही को नहीं। मतलब एक बात करें तो जो एड हवा विज्ञापन हवा अखबार में कोलायत में हुआ चाहे बज्जू में स्टेडियम तो जरूर है, लेकिन वो का स्थिति पर कुछ नहीं हुआ, कुछ कहीं को नहीं हुआ है। और स्टेडियम ला रहे खिलाड़ी आज जगह कई गोल्ड नहीं मिल रहा है, वो कारण वही है क्योंकि भी देखो थे मैदान देखो इन्हें वो कितो हो गए 30-40 मीटर में दौड़ 100 मीटर ही 30-40 मीटर में कहीं हुई। इस कारण गोला फेंकना, भाला फेंकना, फुटबॉल है हॉकी में तुम्हें गेम खिला भी कौन सा कांड है, बिरली मान मैदान चाहिए। और मैं सगड़ा विनती कर ली मंत्री जी ला रहे पिछली सरकार में, इस सरकार में मान कोई जवाब भी कौन दे, अधिकारी खन जाओ भी संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब कौन दे रहा क्या चल रही है काम था जल्दी मिली। और लारली बार मार्च 2022 में था जल्दी स्टेडियम मिलेगा, अब वो 23 आ गयो, अब कद पता को नहीं स्टेडियम आई को नहीं। मैं तो स्टेडियम पर विश्वास ही खत्म हो गया बनी कौन बनी। और कोलायत विधानसभा की बात करूँ तो इससे हिस्सा अखबार गमया हुआ है या बड़े बड़े चैनल गमई एड हुआ है कि स्टेडियम मिलने लाग रही हो, लेकिन मंत्री जी 5 साल तो हो चुके हैं, अभी आगे चुनाव आने लाग रहे, तो मेरे हिसाब से की घोषणा हुई है बिंग में कोई स्टेडियम दिखने को लाग रही, तो कोलायत ने आखिर जो स्टेडियम है वो कद मिलसी, लेकिन संघर्ष है वो है जगह युवा है या बात करूँ तो माता बहन है बे आपको संघर्ष है जो जारी रखने लाग रही है। प्रदेश लेवल या नेशनल लेवल पर देखा तो जगह पदक है बे जीत लाने लाग रही है, लेकिन थारी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।